मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th अध्याय आपका सेकंड, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, जो कि आपका हिस्ट्री वाला जो पार्ट रहता है वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके थे। ये आपका इतना टाइम पीरियड जो रहता है, बीच में गैप रहता है चैप्टर के अंतर्गत, जो भी आपका क्लास टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले जो है आपको जो भी जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको एक बारी रिवाइज करके आना है, ताकि जब हम कंटिन्यू करें तो आपके दिमाग में जो है पहले वाली चीज़ आपको पता हो कि इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अगला जो टॉपिक रहता है हमारा वह रहता है फरवरी के बाद की स्थिति क्या रहती है रूसी क्रांति के दौरान। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको ये वीडियो देखने से पहले, या फिर तो आपको पुराने सारे वीडियो देखने हैं इस चैप्टर के, या फिर आपको बुक में से जो है एक बार ये पूरा चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर उसको रिवाइज़ करना है, ताकि आपको वो जो पहले वाली जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए फरवरी के बाद की घटनाएं। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर ये सब जगह जो है सोवियतें जो है बना ली गई। हम पढ़ रहे थे अंग्रेज सरकार के समय की स्थिति को, रूस में जिस प्रकार की स्थिति हमने देखने को मिली थी, किस प्रकार से जो है आंदोलन हो रहे थे और किस प्रकार से जो है उनकी सरकार द्वारा जो है किस प्रकार के कार्य किए जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति थे, वो प्रभावशाली हो गए थे। मतलब कि उनमें जो है एक प्रभुसत्ता आ गई थी, यानी कहे कि उनमें एक कहे कि ये खुद को जो है उस समय जो है खुद को बड़ा समझ रहे थे, अपना स्वामित्व समझ रहे थे उन लोगों पर। ठीक है, तो उनमें जो है गठन जब हो रहा था सरकार के, तो ये लोग आगे आ रहे थे, और जो उदारवादी समाजवादी जो थे वो जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे कि निर्वाचित हो। ठीक है, तो एक तो होता है ये आप समझ लेना, एक चुना जाता है, एक हम चुनते हैं जनता द्वारा। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है कशमकश चल रही थी कि किस प्रकार से जो है यहाँ की सरकार बने। ठीक है, निर्वाचित हो या नियुक्त हो या किस प्रकार से हो। ठीक है, तो यहाँ पर जनसभा जो होती है, यानी लोगों की सारी सभा और संगठन जो है उन पर जो है संगठन बनाने पर भी क्या लग गई, यहाँ पर पाबंदी लग गई कि आप जो है जनसभा नहीं कर सकते हैं और संगठन भी जो है नहीं बना सकते हैं। तो इस पर क्या लगा दी गई थी उस समय, पाबंदी लगा गई थी, पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी। ठीक है, और जो निर्वाचन का जो तरीका जो था एक जैसा नहीं था वहाँ पर। और पेट्रोग्राद जो है सोवियत की तर्ज पर, वहाँ पर सब जगह क्या बन रही थी, सोवियतें बन रही थी, संघ बन रहे थे वहाँ पर। किसकी तर्ज पर, पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता जो थे व्लादिमीर लेनिन, जो रूस लौट आए थे उस समय। लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो व्लादिमीर लेनिन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है आपको, ये नाम जो है याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आगे देखिए, अब सोवियत का सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने ये बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। लेनिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो जो युद्ध हो रहा था बोल्शेविक 1947 से ही, तो उसके खिलाफ थे कौन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए। ये क्या बोल रहे हैं लेनिन कि जो भी ज़मीन है वह किनको दे दी जाए वापस, जिनकी है, किसानों की जिनकी ज़मीन है उनको दी जाए, और बैंकों का क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए बैंकों का। ठीक है, इन तीन मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, किनके द्वारा, लेनिन के द्वारा। और लेनिन की इन 3 मांगों को जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या क्या नीति थी, क्या क्या इसने 3 बोला कि एक तो जो युद्ध हो रहा है, युद्ध तो होना चाहिए समाप्त, किसानों को ज़मीनें दी जाए वापस उनकी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था इनका कि बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये जो तीनों जो मांगे रखी गई लेनिन के द्वारा, इनको बोला गया है अप्रैल थीसिस। क्या बोला गया है, अप्रैल थीसिस। ठीक है,
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखा जाए? कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतिम सरकार को ही क्या दिया जाना चाहिए? समर्थन दिया जाना चाहिए। और कुछ महीनों की घटनाओं से उनकी सोच जो भी है बदलने लगी। आगे देखिए, गर्मियों का टाइम आ रहा है और मजदूर आंदोलन उस समय फैलता जा रहा है। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र थे, औद्योगिक इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, तो वो फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से जो है मजदूर फैक्ट्री चलाने वाले जो मालिक थे उनके तौर तरीक़ों पर क्या उठने लगे हैं, यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं कि जो ये यहाँ देखो, यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है किस प्रकार से लेनिन की एक बोल्शेविक छवि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये सभी जो मजदूर दिख रहे हैं आपको, ये है बोल्शेविक और लेनिन, और लेनिन के द्वारा जो है ये सब जो बोल्शेविक क्रांति के दौरान सभी मजदूरों को जो है ये उपदेश दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आपको जो है आपके जो मालिक के जो तौर तरीके जो हैं, जिस प्रकार से आप पे अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं आपके साथ में, उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है ये संबोधित कर रहे हैं लेनिन। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेड यूनियनों के तादाद बढ़ने लगी यहाँ पर, और सेना में सिपाहियों की समितियाँ भी जो है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर फैक्ट्रियों में कमेटियाँ बन रही हैं और सेना में जो सिपाही हैं उनकी भी क्या बन रही हैं, यहाँ पर समितियाँ बन रही हैं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। सरकार जो है इस प्रकार का जो जनता में जब असंतोष फैल रहा था, इस प्रकार से जनता में असंतोष फैल रहा है, सभी उनके खिलाफ, मालिकों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की सरकार जो है किस प्रकार असंतोष हो रही है, उनको दबाने जो है कमज़ोर हो रही है वहाँ की सरकार। ठीक है, आगे देखिए, सरकार ने फैक्ट्री चलाने के जो मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना फिर शुरू कर दिया। उन्होंने किस प्रकार कदम उठाया कि इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया कि हम किस प्रकार से जो है इनके द्वारा जो आंदोलनकारी समितियां बनाई जा रही हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से मैं इनको रोकूं। तो जब सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया, सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया कि उन मजदूरों को, नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी कोशिशों को रोकने के लिए। फिर जो है 1917 में जो है बोल्शेविकों ने बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए जो विशाल प्रदर्शन था उसका भारी दमन भी किया गया। उसके उपरांत जो है बोल्शेविक नेताओं को फिर क्या हुआ, छिपना पड़ा और भागना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, गाँवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियाँ बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया था। देखो, इस प्रकार यहाँ पे आपकी एक पिक दे रखी है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिसके कारण से लोग जो है भाग रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। बोल्शेविक समर्थक जो थे वहाँ पर खड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक से जो है सेनाओं द्वारा यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। उस समय का यहाँ पर एक दृश्य जो है यहाँ पर अंकित है। ठीक है, अगला आता है आपका अक्टूबर 1917 की क्रांति। ये जो भी आपके बीच में जो भी महत्वपूर्ण तिथियाँ आती हैं या नए शब्द आते हैं उनको पढ़ना है आपको और ये लर्न करना है। ये सारी जो है इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी 1905 की खूनी रविवार की क्रांति। 1905 में खूनी रविवार जो क्रांति हुई थी आपकी, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये गृह युद्ध इम्पोर्टेंट है, वैसे सारा ही इम्पोर्टेंट है, सबके सन लर्न करने हैं, लेकिन खूनी रविवार वाली गृह युद्ध वाली जो दे रखे हैं आपके डेट्स जो दे रखी हैं, जो सन दे रखे हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर में क्या होता है 1917, यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट और बोल्शेविकों के बीच में टकराव पैदा होता है। लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा जो तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी, तब सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था।
सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राइस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। यहाँ पर एक योजना बनाई जा रही है, एक संगठन बनाया जा रहा है, पार्टी बनाई जा रही है कि किस प्रकार जो है हम हमारे क्रांतिकारी संगठन बना सकें और किस प्रकार जो है हमारी सरकार जो है तानाशाही सरकार को रोक सके। क्योंकि वहाँ की सरकार किस प्रकार से तानाशाही युक्त थी, तो किस प्रकार हम इस तानाशाही को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी जो है कार्य किए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर की बात है, विद्रोह शुरू हो जाता है। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों में घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करने लगे। ये जो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, अखबार बंद किए जा रहे हैं, टेलीफोन बंद किए जा रहे हैं, ये इसलिए ताकि इनकी जो क्रांतिकारी जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं वह फैले नहीं, ठीक है, एक जगह सीमित हो जाए और सरकार द्वारा उन सभी समितियों को, गठनों को जो है दबा दिया जाए। इस प्रकार से जो है सभी पर नियंत्रण किया जा रहा है इस कार्य से, ठीक है। आगे देखिए, पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ली। जब गवर्नमेंट द्वारा सब चीज़ें बंद की जा रही हैं तो ये क्रांतिकारी क्यों पीछे रहेंगे। क्रांतिकारियों ने भी क्या किया, जो सरकारी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस थे उनको बंद कर दिया। सरकार क्या कर रही है, सरकार अखबार दफ्तर टेलीफोन टेलीग्राफ बंद कर रही है, तो दूसरी तरफ जो समितियां हैं, संगठन है, वह क्या कर रही है, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर रही है, ठीक है। मंत्रियों को भी गिरफ्तार हो रहा है। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी भी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर जो है क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और ख़ास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंत में जाकर निर्णय यह निकलता है कि बोल्शेविक पर नियंत्रण जो है हो जाता है, ठीक है। किसके नेतृत्व में, यहाँ पर सारे कार्य जो है लेनिन के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। लेनिन के प्रयासों से जो है यहाँ पर बोल्शेविकों पर जो है बाद में जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर निरंतर जो है किस प्रकार से प्रयास किए गए, किस प्रकार से क्रांति हुई और अंत में जाकर जो है बोल्शेविकों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब कल की क्लास में जो है हम अक्टूबर के बाद में जो है क्या बदलाव देखने को मिले, बोल्शेविक क्रांति जो है किस प्रकार नया रूप लेती है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ जो दे रखी हैं उनको लर्न करना है। ये आपको जो भी यहाँ पर आपके डायरेक्ट चीज़ें दे रखी हैं वो सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करना है और लर्न करना है। जो भी पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट करवाए गए हैं। कल की क्लास में अक्टूबर के बाद की स्थिति को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।